नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भी आज बात करेंगे ऐसे परमानेंट पौधों के बारे में जिनको कि आप एक बार लगाएं और फिर अपने गार्डन का मजा लें। इनको आपको बिल्कुल भी सीजन आने पे या इनका सीजन जाने पे आपको हटाना नहीं पड़ेगा। हर सीजन इनका अपना होगा और बिल्कुल जैसा कि थोड़ा बहुत रेस्ट एक प्लांट लेता है वो ये विंटर में ही लेंगे और वैसे आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। तो आइए बात करते हैं उन पौधों के बारे में कि कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप हमेशा अपने गार्डन में रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में जितने दिखाए जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। स्टार्टिंग में आपने देखा था हिबिस्कस के प्लांट आप लगा सकते हो जिसे गुड़हल बोलते हैं। बहुत वैरायटी आती है इसमें और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एडीनियम वगैरह के हो गए या मैक्सिकन पेटूनिया हो गए और रोयो वगैरह के हो गए। और सामने स्क्रीन पे चल रहा है आपके ये येलो बेल्स फ्लावरिंग प्लांट। और अब आगे हैं ये लेंटाना के प्लांट जिनको कि आप परमानेंटली अपने गार्डन में लगा सकते हो। वो आपकी अपनी इच्छा है। इनको आप बड़े गमलों में लगाओ, छोटे में लगाओ, जैसे मर्जी आप इनको लगाओ, ये बड़े अच्छे से चलते हैं। और बस हल्की फुल्की कटाई छटाई के बाद हल्की फुल्की देखभाल जो हम गार्डन में करते ही हैं अपने, उनके करने के बाद ये आपके पौधे इतना अच्छा फैलेंगे, इतनी अच्छी ग्रोथ देंगे कि वाकई में ही गार्डन का मजा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनको हमें बदलना भी नहीं पड़ता। तो ये देखो, ये सारे के सारे परमानेंट पौधे लगे हुए हैं। हिबिस्कस के हैं, एरोकेरिया के हैं, ये देखो नीचे बोट लिली के लगे हुए हैं, एस्पेरेगस लगे हुए हैं, फोरो क्लोक के हैं, ये बेबी सन रोज के, मैक्सिकन पेटूनिया के और कई कौन कौन से हैं भाई। और ये सुदर्शन का प्लांट है बुद्धा जी में एक। तो ये देखो, ये सारे के सारे वो पौधे हैं जिनको मैं कभी भी नहीं हटाती, बस कटाई छटाई करती रहती हूँ। और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं दोस्तों जिनको मैं मल्टीप्लाई भी करती रहती हूँ। जैसे कि रोइयो वगैरह के हो गए, एस्पेरेगस की फन इधर से उधर लगा देती हूँ मैं, जड़ें निकाल के। रोइयो के भी छोटे छोटे प्लांट निकलते रहते हैं, बड़े आराम से उग जाते हैं। अब आते हैं सुंदर से प्लांट जिनको कि आप छोटे छोटे गमलों में लगा के ना, जगह जगह आप जैसे लैंडस्केपिंग करते हो ना आप, तो ये बड़े नहीं होते प्लांट, तो इनको आप नीचे रख के पीछे की तरफ बड़े बड़े पौधे रख सकते हो। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं और है भी एवरग्रीन पौधे और हमेशा इन पे फूल आते रहते हैं। थोड़ा सा मैंने टाइम देखा, जब बहुत ज्यादा विंटर होती है ना, बस तभी इन पे फूल नहीं आते। अदरवाइज सारा साल भर इन पे फूल आते रहते हैं, कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो। और बिल्कुल छोटे छोटे से साइज होते हैं इनके, ड्वार्फ मैक्सिकन पेटूनिया के। तो इनको भी आप लगा सकते हो। अब आते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट पे जो कि बिल्कुल रफ एंड टफ प्लांट है, गर्मी हो सर्दी हो इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये है दोस्तों कनेर के पौधे, ओलियंडर जिनको बोलते हैं। इनमें आपकी देसी वैरायटी हो चाहे आपकी इंग्लिश वैरायटी हो, दोनों ही तरीके के जो पौधे होते हैं खूब अच्छे से आपके गार्डन में चलते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है, आपको कौन से पसंद है। वैसे तो सारी वैरायटी इकट्ठी कर लेनी चाहिए, जब इतनी आराम से कटिंग से उग जाते हैं पौधे। तो देखो आपको एक्सपेरिमेंट करनी ही चाहिए, है ना। कहीं से भी अच्छे अच्छे पौधों की कटिंग ले आओ इनकी और फिर अपने गार्डन में ट्राई करके देखो। और जब दोस्तों आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है ना, तो वाकई में बहुत मजा आता है। जो बिगिनर्स होते हैं ना उनको तो बहुत मजा आता है, लेकिन हाँ जिनको उगाने आते हैं उनके लिए आम बात होती है। और ऐसे ही है आपके सदाबहार के पौधे, इनको तो आपको जरूर लगाना चाहिए जितनी आपको कलरफुल वैरायटी इसकी मिले। दो तीन तो हमारी कॉमन है ही जो हमेशा सब जगह मिलती है, सफेद, एक पर्पल सी, एक थोड़ी सी डार्क पर्पल। और जो आपकी वैसे हाइब्रिड वैरायटी है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, गर्मी में थोड़ा सा उसको रोकना मुश्किल होता है, वो फिर आप देख लेना। लेकिन जो ये परमानेंट कॉमन से पौधे हैं ये तो देखो आपको जरूर लगाने चाहिए, हमेशा आपका गार्डन इनसे हरा भरा रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ग्रीनरी के साथ साथ ये डेकोरेशन के भी काम आते हैं। आप सुंदर सुंदर चीजें घर में रखना चाहते हो स्टैंड पे, या इस तरीके से जो बास्केट्स हैं आपके उनमें लटकाना चाहते हो, या कोई भी डेकोरेशन का आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है कॉर्नर को रेडी करने का, तो उनमें ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इस तरह के सुकुलेंट्स की वैरायटी बहुत सारी आती है और इनको सबसे बड़ी बात, कोई ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं होती। ना ही ज्यादा पानी मांगते, ना ज्यादा केयर मांगते। हाँ, सीजन के हिसाब से आप इसकी कटाई छटाई करते रहे तो अच्छे से चलते हैं ये।
अब आते हैं और अच्छी वैरायटी पे, जो कि है बोगनविला की वैरायटी दोस्तों। अगर आप देखो टेरेस गार्डन बना रहे हो, आप टेरेस पे चाहते हो कि मैं ऐसे फूलों वाले पौधे लगाऊं जो कि ऊपर से बहुत सुंदर लगे, है ना, अच्छा लगता है ना जब फ्रंट की साइड पे आप ऐसे प्लांट रखते हो जिनमें फ्लावरिंग होती है और ज्यादा आप ऊपर जाते भी नहीं हो या ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होती, तो भाई बोगनविला की वैरायटी आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं और आप मिक्स मैच करके अपने टेरेस में या बालकनी में इनको रखते हो तो ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी बालकनी और टेरेस भी बहुत कलरफुल लगेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कितनी गर्मी हो सर्दी हो, ये पौधे ऐसे ही फ्लावरिंग करते रहते हैं टाइम टाइम पे और आपका गार्डन भी बहुत कलरफुल लगता है इनसे। और सारे के सारे पौधे जैसे कि मैं बता रही हूँ ये कटिंग से चलते रहते हैं और जितनी वैरायटी आप इकट्ठी कर लो आपका गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है, मिक्स एंड मैच होके। बहुत सारी तितलियां, भंवरे और ये छोटी छोटी चीजें, गिलहरियां आपके गार्डन में आती हैं तो आपके गार्डन की और भी ज्यादा शोभा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपको कटिंग से पौधे उगाने आ जाते हैं फिर तो कहना ही क्या। कहीं भी आप जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, कोई चीज आपको पसंद है या अपने गार्डन में ही आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो प्लांट्स को कटिंग के बाद, जैसे हम प्रूनिंग तो करते रहते हैं, तब भी आप इनके पौधों को बड़े आराम से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नई नई वैरायटी बना सकते हो, कहीं से और भी वैरायटी ला ला के अपने गार्डन में ट्राई कर सकते हो इनको और बहुत आराम से पौधे उग जाते हैं। और मैं तो कहती हूँ भाई, जैसे हम खाना खाते हैं और सारे काम करते हैं डेली रूटीन के, तो हमें अब पौधे उगाना भी अपने आप से आना चाहिए कि किस तरह से बड़े आराम से हम अपने गार्डन को और ज्यादा हरा भरा बना सकते हैं और ज्यादा पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक छोटा सा किचन गार्डन भी आपके घर में जरूर होना चाहिए, वो भी आपको बहुत सुकून देता है। जब आप अपने किचन गार्डन से सब्जियां तोड़ते हो या ये कटिंग वगैरह पे एक्सपेरिमेंट करते हो तो वाकई में आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत साइकोलॉजिकली ना आप बहुत मजबूत हो जाते हो, ये समझ लो। अब आते हैं भैया उन प्लांट के ऊपर जो कि सब घर में होते ही हैं, हमारे होने भी चाहिए और मेरे ख्याल से होते भी होंगे। तो तुलसा का पौधा है, ये भी परमानेंट प्लांट है और इसकी भी कटाई छटाई करके आप बहुत अच्छा इसको बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर्बल प्लांट है, ये तो सबके घर में होना ही चाहिए। जरा सी कोई बात हो जाती है जैसे खांसी जुकाम बुखार, है ना, फटाफट से हमें प्लांट याद आते हैं। अपने घर में अच्छे चल रहे होते हैं तो फिर हम अपने घर से यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इधर उधर भागते हैं। और इन पौधों की देखभाल दोस्तों कोई खास भी नहीं होती, जैसा कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जैसे है इक्ज़ोरा का प्लांट है ना, ऐसे सारे एवरग्रीन मान लो। बस आपने क्या करना है कि आपके गार्डन में जो ये पौधे लगे हैं, अगर आपको इनकी ओवर ग्रोथ लग रही है या आपको लग रहा है कि अब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि डोरमेंट स्टेज में प्लांट विंटर में चले जाते हैं, तब आप उनकी कटाई छटाई कर सकते हो। और कटाई छटाई के साथ साथ दोस्तों, बार बार वाटरिंग के बाद या बरसात का मौसम आने के बाद इन पे एक काई सी भी जम जाती है बार बार पानी देने से बारिश के टाइम पे। तो वैसे तो हम छेड़ते नहीं, लेकिन सर्दियों में आप क्या कर सकते हो, इनकी गुड़ाई कर सकते हो अच्छे से नीचे तक। और जो आपके पौधों पे से जो भी आपके पत्ते वगैरह झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, उनको भी आप खाद बनाने के लिए अपने इन्हीं पौधों में वापस डाल दिया करो। ये नहीं है कि आपने हटा दिए चलो पीले पत्ते या स्पेंट हुए फ्लावर आपने हटा दिए और फिर आपने उनको फेंक दिया, ऐसे मत किया करो। ये बहुत अच्छी खाद होती है आपके पौधों के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो खाद जो बनती है ना, ये नुकसानदायक भी नहीं होती, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है, बजाय के जो हम गोबर की खाद वगैरह यूज करते हैं या और कंपोस्ट हम यूज करते हैं बाहर से लेके आते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो सकती है। लेकिन ये जो आपके गार्डन से निकलती है ना, ये पत्तों वाली खाद, ये बहुत ठंडी होती है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ ये पौधों को नुकसान भी नहीं पहुंचाती, मल्चिंग का काम भी करती है आपकी सोइल के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे खाद में परिवर्तित होती रहती है ये, तो उसी हिसाब से आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। आपकी सोइल जो है गमले की, वो मजबूत होती चली जाती है, क्योंकि गमले में दोस्तों एक लिमिटेड अमाउंट की मिट्टी होती है, उसको पोषण देना भी उतना ही जरूरी है जितना कि जमीन में लगे पौधों को। अब वो तो लिमिटेड मिट्टी होने से रहा, क्योंकि जमीन में तो पौधे अपने आप से ही नीचे रूट्स तक जाके न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं या पत्ते वगैरह भी गिरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं वो। लेकिन गमलों में एक थोड़ी सी विशेष देखभाल रखनी होती है कि हमें अपने आप से ही कुछ ना कुछ पौधों को देना होता है। तो जो कहते हैं कि हमें कंपोस्ट नहीं मिलती, कहाँ से लाएं, या हमारे घर ऐसे हैं कि आसपास डेयरी भी नहीं है, खाद नहीं मिल सकती,
तो बस वो यही किया करो कि देखो पौधों के जो वेस्ट होता है पौधों का, जो गिरता है, उसको वेस्ट ना समझ के आप इन पौधों में डाल दिया करो। तो आपका नेचुरल जो गार्डन है वो देखना कितना सुंदर हो जाएगा, और बाहर से भी कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सके तो जो कटिंग आप निकालते हो, जो कटिंग आपकी लगने लायक है ना, उसको आप जरूर लगाया करो। लगे ना लगे वो आपके ऊपर नहीं है, लगेगी तो बढ़िया पौधा बन ही जाएगा, नहीं भी लगेगी तो आपका एक एक्सपेरिमेंट ही हो जाएगा। वैसे भी आपने तो फेंकनी है। तो अगर आप बार बार लगाते रहोगे ना, ये मत सोचा करो मैंने पहले लगाई थी लगी नहीं, बार बार लगाते रहो, कभी तो लगेगी। तो इस तरीके से अगर आप अपने गार्डन की देखभाल करते हो तो आपके परमानेंट जो प्लांट्स हैं वो खूबसूरत भी लगेंगे, आपके गार्डन में हमेशा बने रहेंगे। और दोस्तों, नेचर का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा, और नेचर से ज्यादा रिलैक्स करने वाली चीज मुझे तो लगती नहीं कुछ होती होगी। और एक खाली गार्डन तैयार करने से इतनी सारी चीजें नेचुरल आपके घर में आ रही हैं, वो एक अलग ही बात है। एक खुद भी शांति और सुकून का वातावरण, और ऊपर से छोटे छोटे जीव जंतु जो गार्डन में आके उधम मचाते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। और ऊपर से आपका एक घर का नजारा इतना सुंदर हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है वो घर जिसमें पौधे होते हैं। आपको भी पता ही होगा कि ग्रीनरी को देखने हम इधर उधर जाते हैं, है ना, एडमायर करते हैं। तो सारी ग्रीनरी अगर हमारे घर में ही हो, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने की कोशिश हो, तो फिर कहना ही क्या। बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।